मेन खबर बताने से पहले रशिया यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दरअसल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स काफी तेज कर दी हैं। रशिया इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद अब रॉयटर्स के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका टर्की के ऊपर इस बात का दबाव डाल रहा है कि टर्की अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कुछ बैटरीज यूक्रेन को दे दे, ताकि यूक्रेन अपने आप को रशिया की मिसाइल्स, एयर अटैक्स और ड्रोन स्ट्राइक से बचा सके। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए अगर टर्की यूक्रेन को अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे देता है तो यूक्रेन के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना आसान होगा। अमेरिका के और भी कड़े प्रतिबंधों के डर से टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज तो कर लिया था, उसको उनकी डिलीवरी भी मिल गई थी, लेकिन टर्की ने उसको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। सोर्सेस का कहना है कि अगर टर्की यूक्रेन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के लिए रेडी हो जाता है तो फिर अमेरिका इसके बदले में टर्की के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटाकर टर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और थर्ड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी दे देगा, और जो अलग अलग मंचों के ऊपर टर्की को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा वो अलग से। वैसे है तो ये बहुत ही मुश्किल, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इस युद्ध में ये भी साफ हो जाएगा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितनी काबिलियत रखता है। मेन खबर की बात करें तो अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के लिए दिक्कत की बात यह है कि रशिया डिफेंस के क्षेत्र में भारत का बहुत ही बड़ा पार्टनर है। ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी कि वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के कारण आगे आने वाले सालों में भारत और रशिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी कम हो जाएगी। भारत के लिए रशिया से वेपन्स परचेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और भारत और रशिया के बीच जो मिलिट्री टाइज हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसको लेकर अब रशिया ने कहा है कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत ही गहरे हैं, जिनको अमेरिका के सैंक्शंस भी नहीं ला सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया के सरकारी मीडिया हाउस टास न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के भारत में एम्बेसडर डेनिस आलिपोव की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत और रशिया के बीच मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम है वो 2031 तक अपग्रेड कर दिया गया है। दोनों देश मिलकर कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स और ट्रैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यूक्रेन सिचुएशन का असर भारत और रशिया की मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री से कई सारी कंपनीज बहुत ही लंबे समय से अमेरिका के प्रतिबंध झेल रही हैं, लेकिन फिर भी उन रशियन कंपनीज की भारत के साथ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन इतने सालों से लगातार बरकरार है। रशिया और भारत दोनों देश मिलकर वेस्टर्न सैंक्शंस को आसानी से बाईपास कर लेंगे। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेट होने पर रशियन एम्बेसडर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत को S-400 की डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसीडिंग्स ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। रशियन एम्बेसडर ने कहा कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है। उससे भी भारत और रशिया के डिफेंस टाइज के ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। रशिया भारत को सपोर्ट करते रहेगा। वैसे कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के बाद रशिया भारत के ऊपर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएगा, जिसके बाद नई डिफेंस डील्स के दौरान भारत के लिए रशिया के हथियारों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मांगना बेहद आसान हो जाएगा। वेस्टर्न देशों के इतने कड़े प्रतिबंध थोपने के बाद रशिया को अब भारत और चाइना इन दोनों देशों की पहले से काफी ज्यादा जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या टर्की अमेरिका के कहने के ऊपर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बदले यूक्रेन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे देगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।